Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज है हमारे इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 61 और फाइनली आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। क्योंकि अगले दो जो चैप्टर है सप्लाई और प्राइस डिटरमिनेशन, वो मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिए। रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। इस चैप्टर को करने के बाद अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी नई बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ ऐसे रियल लाइफ के एग्जांपल लेंगे कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल जरूर है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन। तो मार्केट का मतलब वही सब्जी मंडी जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और माल की खरीद और बिक्री करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट वही नहीं होता। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मीनिंग वाइडर सेंस में लिया गया है। इकोनॉमिक्स में मार्केट हैज नो रेफरेंस टू स्पेसिफिक प्लेस। मार्केट का किसी स्पेसिफिक प्लेस से कोई लेना देना नहीं होता। आप खुद सोच के देखिए कि इंटरनेट के ऊपर भी आजकल सामान को खरीदा और बेचा जाता है, आप भी करते होंगे। वहां पर क्या बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं? क्या नहीं मिलते। फिर भी माल की परचेज और सेल की जाती है, तो वो भी एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट का ही टाइप है। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर कैन कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर टू परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब वो है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। चाहे वो टेलीफोन पे भी कांटेक्ट हो सकता है, इंटरनेट पे भी कांटेक्ट हो सकता है, या फिर किसी अदर मोड से कम्युनिकेशन हो सकता है और वो माल की परचेज और सेल करते हैं, डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का किसी स्पेसिफिक प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। तो मार्केट कई टाइप के होते हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, सब कुछ हम सारा का सारा देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन और हम यहाँ पे इसके फीचर्स ही नहीं देखेंगे, उसके इम्प्लीकेशन भी देखेंगे, उसके डायग्राम, सब कुछ सारा का सारा देखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है वैसे तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं इसके एक दो एग्जांपल लूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि रेफर्स टू ए मार्केट वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर और एंड सेलर्स। जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बायर्स और सेलर्स होते हैं, डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे सेम इन साइज, सेम इन क्वालिटी एंड सेम इन क्वांटिटी। मतलब जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाएंगे एकदम सेम टू सेम होंगे एट ए प्राइस फिक्स बाय द मार्केट। जो मार्केट ने दाम तय किए हैं उसी दाम पे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड प्राइस इज फिक्स बाय द मार्केट। और यहां पर दाम तय करने वाली कौन होती है? इंडस्ट्री होती है। अगर रियल लाइफ का एग्जांपल लूं, वही एग्जांपल जैसे सब्जी मंडी, वहां पे जितने भी वेजिटेबल्स है बेचने वाले ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम बेचते हैं, प्राइस भी लगभग सबके सेम होते हैं। और अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आप जो फोटोकॉपी करवाने वाली मशीन होती है वो भी इसका एग्जांपल है। जो भी फोटोकॉपी करवाएंगे, जैसे मार्केट में मान लो 10 फोटोकॉपी वाली मशीन वाले बैठे हैं तो सबके प्राइस लगभग वही होंगे, 1 रुपए के हिसाब से वो फोटोकॉपी करते हैं। लगभग क्वालिटी भी उनकी सेम होती है। और अगर एक और नियर लाइफ का एग्जांपल लूं तो पानी की जो बोतल है
जो बिस्लेरी की है या फिर एक्वागार्ड की है, सारे के सारे प्रोडक्ट लगभग सेम टू सेम होते हैं, क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, परफेक्ट एग्जांपल कोई भी नहीं है, लेकिन नियर एग्जांपल जरूर है। तो हम जो बोतल वाली इंडस्ट्री है उस एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे इन सारे के सारे फीचर्स में और कनेक्ट करेंगे सबको एक दूसरे के साथ। तो पहला जो फीचर है वो है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा मात्रा में बायर और सेलर होते हैं। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कोई अकेला सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर सपोज मान लीजिए, पानी की बोतल का एग्जांपल ले रहा हूं, बिस्लेरी वाला मार्केट को अगर छोड़कर चला जाए तो क्या कोई सप्लाई पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, और कोई नया सेलर आ जाएगा। तो अगर कोई सेलर छोड़ के भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी तरीके से नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कोई अकेला बायर भी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप पानी की बोतल लेना छोड़ दीजिए, क्या कोई उस इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, आपकी जगह कोई दूसरा ले लेगा उसको। तो न तो सेलर मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, न ही बायर मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में बायर और सेलर होते हैं। और जो दूसरा है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। थोड़ा मैंने बता ही दिया आपको इसके बारे में कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाएंगे वो सेम साइज के होंगे, सेम क्वालिटी के होंगे। जैसे जो पानी की बोतल आती है, ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनियां हैं 1 लीटर की बनाती है और सबके प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 15 या 20 रुपीज, सबके ऑलमोस्ट सेम प्राइस होते हैं। तो प्रोडक्ट हमेशा सेम टू सेम बेचे जाते हैं। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ सेम है, तो फर्म्स को हैव टू चार्ज सेम प्राइस। जितनी भी फर्म्स है उनको सेम टू सेम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत वो कंपनियों के अंदर डिफरेंस है, किसी की 20 में मिलती है। फिर से बोल रहा हूं, नियर लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूं, परफेक्ट एग्जांपल कोई भी नहीं होता। तो ये है होमोजीनियस प्रोडक्ट। और तीसरा है, बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म मार्केट में एंट्री कर सकती है, कोई भी फर्म मार्केट से एग्जिट भी कर सकती है। जब मर्जी आए एंट्री कर लो, जब मर्जी आए एग्जिट कर लो। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? लॉन्ग रन में फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब कैसे? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए शॉर्ट रन में मान लीजिए पानी का मैन्युफैक्चर करने वाली एक ही कंपनी थी, मान लीजिए बिस्लेरी की। अगर मान लीजिए उसको शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता, तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखकर कई नई फर्में मार्केट में एंटर करती कि भाई इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है, हम भी पानी बनाएंगे, हम भी पानी का मैन्युफैक्चर करेंगे। तो कई नई फर्में मार्केट में एंटर करती तो सप्लाई क्या हो जाती? बढ़ जाती। तो सप्लाई की बढ़ने की वजह से क्या होगा? वापस प्राइस कम होंगे और लॉन्ग रन में जितनी भी फर्में हैं उन सबको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ये इंप्लीकेशन भी ध्यान रखना, आजकल एग्जाम में इंप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। बायर और सेलर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? नो फर्म विल चार्ज हायर प्राइस। कोई भी फर्म हायर प्राइस चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि कल को अगर मैंने ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिए तो बायर को तो पता है वो मेरा नहीं, अगर बिस्लेरी का पानी नहीं पिएगा तो एक्वागार्ड का खरीद लेगा, क्योंकि बायर को मार्केट की पूरी नॉलेज है। तो कोई भी फर्म ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकती एंड नो बायर विल पे हायर प्राइस। और कोई बायर भी ज्यादा दाम नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में कौन सा सामान कितने रुपए पे मिल रहा है। परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट। और जो लास्ट पॉइंट है बड़ा ही आसान है, वो है एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जितनी भी ये पानी बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके इतने ज्यादा ऐड नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि लोग पानी को खरीदेंगे ही खरीदेंगे।
अगर आप इसको इससे नहीं कनेक्ट कर सकते तो एक वो जो एग्जांपल मैंने पहले लिया था कि जो जेरोक्स का काम कर रहे हैं उनकी दुकान के ऊपर क्या कभी आपने एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड देखा है? नहीं देखा, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा और सबके प्राइस सेम टू सेम है, तो कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था इसका लास्ट पॉइंट। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इसका डायग्राम मतलब कैसे बनेगा, इसका डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगा। 1 मिनट का काम है, मैं बता देता हूं। देखिए, ये है इंडस्ट्री और ये है फर्म, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई। जो भी दाम इंडस्ट्री ने तय किए वो ही फर्म को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये है फर्म का कर्व। तो वॉट एवर द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री, फर्म हैज टू एक्सेप्ट इट। और इंडस्ट्री दाम कैसे तय करती है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के द्वारा इंडस्ट्री के दाम तय होते हैं और फर्म को वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और फर्म के प्राइस हमेशा सेम रहेंगे, हर लेवल पे सेम रहेंगे। ये अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एआर और एमआर बराबर होते हैं, हमने रेवेन्यू के चैप्टर में भी किया था। तो ये था पूरा का पूरा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। आई होप आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट फीचर्स और इंप्लीकेशन के साथ समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप वीडियो को वापस व्यू कीजिए, जरूर समझ में आएगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स जरूर लिखिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोनोपोली कंपटीशन हम पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम सिर्फ उसके फीचर्स ही नहीं देखेंगे, इंप्लीकेशन, डायग्राम और मोनोपोली मार्केट क्यों इमर्ज होता है ये भी हम देखेंगे। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी करवा रहा हूं। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट don't forget to subscribe my channel because a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.